श्रीमद् भागवत कथा। सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार राजा परीक्षित वन में गए थे तो उन्हें बहुत ही जोर की प्यास लगी। तो राजा परीक्षित को दिखाई दिया जो एक कुटिया बना हुआ है। तो राजा परीक्षित उस कुटिये के पास गए तो एक साधु बैठे हुए थे। वो समीक ऋषि थे, वो कोई और नहीं थे, समीक ऋषि थे और वो ब्रह्म के समाधि में लीन थे। तो राजा परीक्षित समीक ऋषि से पानी की याचना किए, पानी मांगे। तो समीक ऋषि तो समाधि में लीन थे, ब्रह्म के समाधि में लीन थे। उन्हें क्या पता जो कौन हमसे क्या मांग रहा है। तब राजा परीक्षित सोचे जो ये कोई ढोंगी साधु है। ये सब इसलिए हुआ दोस्तों, जो राजा परीक्षित के सर पे कलयुग सवार हो गया था। तो राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव से बोले जो ये कोई ढोंगी साधु है। तो राजा परीक्षित को बहुत ही क्रोध आया, जो ये कोई ढोंगी साधु है। समीक ऋषि पर राजा परीक्षित जी को बहुत ही क्रोध आया, जो कोई ढोंगी साधु है, मुझे पानी नहीं देना पड़े इसलिए झूठ मूठ का आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो राजा परीक्षित ने उसको दिखाई दिया जो एक मरा हुआ सांप है। तो राजा परीक्षित उस सांप को धनुष के बाण से उठाए और समीक ऋषि के गले में डाल दिए। तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो छोटे बच्चे समीक ऋषि के पुत्र को जाकर के यह सूचना दिए जो तुम्हारे पिता ब्रह्म के समाधि में लीन थे। एक कोई राजा आया था और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल करके चला गया। तुम्हारे पिताजी से पानी मांगा तो पानी नहीं दिए, इसलिए तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल करके चला गया। समीक ऋषि के पुत्र बहुत ही क्रोधी थे, अत्यंत ही वो बहुत क्रोधी थे। तो समीक ऋषि के पुत्र राजा को श्राप दे दिए जो आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और राजा परीक्षित को जगा करके भस्म कर देगा। जैसे ही समीक ऋषि के पुत्र को पता चला जो मेरे पिताजी के गले में कोई राजा आया था और मरा हुआ सांप डाल दिया, तो समीक ऋषि के पुत्र राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। तो जब समीक ऋषि ध्यान से जब उन्हें आँख खुला तब उन्हें पता चला जो मेरे अत्यंत क्रोधी पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, वो भी थोड़ी सी गलती के कारण, वो भी उसका गलती नहीं था, ये तो कलयुग का प्रभाव था। राजा परीक्षित का इसमें कोई भी दोष नहीं था। समीक ऋषि अपने मन में सोचे जो राजा परीक्षित का तो इसमें कोई दोष ही नहीं था, ये तो कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल करके चला गया। तो समीक ऋषि बहुत ही दुखी हुए और अपने अत्यंत क्रोधी पुत्र को बुलाए और बोले, बेटा तुमने ये क्या गलती किया, ये तुमने बहुत बड़ी गलती किया, तुम ये अच्छा नहीं किया। वो तो कलयुग के प्रभाव से ऐसा राजा परीक्षित मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल करके चला गया, पुत्र तुमने यह अच्छा नहीं किया। और समीक ऋषि दौड़े हुए राजा परीक्षित के दरबार में आए। तो राजा परीक्षित डर गए। जैसे ही उन्हें ये पता चला राजा परीक्षित को जो समीक ऋषि मेरे द्वार पर आए हैं, राजा परीक्षित को द्वारपाल ने जाकर के सूचना दिया जो समीक ऋषि आपके द्वार पर आए हैं राजन। तो राजा परीक्षित बहुत ही डर जाते हैं। जब मुकुट निकाल दिए तब उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ। जब उनके सर पर जो सोने का मुकुट था उसी पर कलयुग सवार था। जब राजा परीक्षित मुकुट उतार करके नीचे रख दिए तब उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ जो ये हम क्या गलती किए, जो समीक ऋषि
इतने बड़े ऋषि हैं, महान हैं, और उनके गले में हम सांप डाल दिए हैं। ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गया। राजा पछताने लगते हैं। इतने में ही उन्हें द्वारपाल राजा परीक्षित को सूचना देते हैं, जो समीक ऋषि आपके द्वार पर आए हैं राजन। तब राजा परीक्षित दौड़ते हुए द्वार पर आते हैं और समीक ऋषि का स्वागत करते हैं। तो फिर समीक ऋषि बोलते हैं, जो हे राजन, अपने मुक्ति का उपाय करें। तो राजा परीक्षित को जब ये बोले तो राजा परीक्षित समीक ऋषि के चरण में गिर गए और बोले, जो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। तब समीक ऋषि बोले, हे राजन, मेरे अत्यंत क्रोधी पुत्र ने तुम्हें 7वें दिन तुम्हें तक्षक नामक सर्प आएगा और तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें जगा करके भस्म कर देगा। आज से 7वें दिन हमारे अत्यंत क्रोधी पुत्र समीक ऋषि कहते हैं राजा परीक्षित जी से, जो हमारे अत्यंत क्रोधी पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। तुम जो मेरे गले में मरा हुआ सांप डाला, तो वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, तो उन्हीं बच्चों ने जा करके उसे सूचना दिया और वो बिना सोचे समझे तुम्हें श्राप दे दिया, जो तुम्हें तक्षक नामक सर्प आएगा आज से 7वें दिन और तुम्हें डसेगा। तुम अपने मुक्ति का उपाय करो। तब यह सुन करके राजा परीक्षित समीक ऋषि से बोलते हैं, जो हे ऋषिवर, मुझे इतना छोटा दंड दिए हैं, हम तो बहुत बड़ी गलती किए थे और इसका इतना छोटा सा दंड हमें आपके पुत्र दिए हैं। ये तो बहुत ही छोटा सा है, मेरे ऊपर तो वज्र गिर जाए, मैं अभी मर जाऊं, क्योंकि ये मेरा शरीर अब रहने योग्य ही नहीं है। जो शरीर ऋषि मुनि महान ज्ञानी आप जैसे महान ऋषि के अपमान का ये शरीर है, ये शरीर तो रहने योग्य ही नहीं है, इस शरीर को हम अभी त्याग देंगे। तब यह बात राजा परीक्षित के मुंह से सुन करके सुखदेव जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, जो हे राजन, आप अपने मुक्ति का उपाय करें, आपके पास 7 दिन का समय है। तब यह वचन समीक ऋषि से सुन करके सुखदेव जी कहते हैं, जो इतना बड़ा गलती का मुझे इतना छोटा सा दंड मिला है। राजा परीक्षित बोलते हैं, जो 7 दिन का मुझे समय मिला है, मैं अपने मुक्ति का उपाय हम अपने मुक्ति का उपाय जरूर करेंगे। तब समीक ऋषि यह बात कह करके और फिर इसके बाद समीक ऋषि ये बात कहे और बोले, जो हे राजन, अपने मुक्ति का उपाय कीजिए। तब राजा परीक्षित उसी समय अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप करके और वन में चले जाते हैं अपने मुक्ति का उपाय करने के लिए। तब उन्हें वन में चले जाते हैं। तब उन्हें ऋषि मिलते हैं और ऋषि मुनियों से सभी से पूछते हैं, जो क्या हम करें, जो मेरा 7 दिन में मुक्ति होगा। फिर उसके बाद राजा परीक्षित ढूंढने लगते हैं। कोई कहते हैं, जो मृत्युंजय महायज्ञ करें राजन, फिर भी उसमें भी तो समय लगेगा। तो दुर्गा अष्टमी का अगर पाठ करेंगे तो उसमें भी 8 दिन का समय लगेगा। लेकिन राजन, सभी ऋषि राजा परीक्षित से बोलते हैं, जो हे राजन, आपके पास तो बस 7 ही दिन का समय है और सभी जीव के 7 ही दिन में जन्म होते हैं और 7 ही दिन में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सो ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है। सभी में अगर महामृत्युंजय यज्ञ करेंगे तो उसमें भी समय लगेगा। अगर दुर्गा अष्टमी का पाठ करते हैं तो उसमें भी 8 दिन का समय लगेगा। फिर उसके बाद सुखदेव जी
राजा परीक्षित से पूछते हैं कि क्या उस राजा ने सही किया। फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा। फिर उसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि क्या उस राजा ने सही किया। तो सुखदेव जी के प्रश्न का जवाब देते हुए राजा परीक्षित जी कहते हैं कि उसने बिल्कुल गलत किया और वो मूर्ख राजा था जो अपना इतना बड़ा इतना अच्छा राजपाट छोड़ करके और अपना वचन तोड़ करके उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। जब ये श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान पहले मिलता तो झोपड़ी में रहना चाहता था। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजा कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो राजन, और कोई नहीं है। फिर यह बात सुन करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, जो राजन और कोई नहीं है, ये राजा तुम खुद हो, तुम ही हो राजन। इसका मूल मंत्र से सारे झोपड़ी पानी। सुखदेव जी कहते हैं, जो ये कोई राजा नहीं है, तुम हो, ये राजा तुम ही हो राजन। इस मल मूत्र से भरे झोपड़ी यानी कि इस शरीर में रहना चाहते हो। जब तुम्हारी आत्मा इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया तब तुम उसके ही शोक में पड़े हुए हो। फिर सुखदेव जी पूछते हैं कि क्या जब भी मरने का शोक करना सही है। उसके बाद राजा परीक्षित अपने मन से मौत का डर निकालने का फैसला करते हैं। जब सुखदेव जी के मुंह से ये बात सुन करके राजा परीक्षित अपने मन से मरने का भय समाप्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर मौत का डर निकालने का फैसला किए और अंतिम समय तक पूरे भक्ति भाव से भक्ति कथा सुने। राजा परीक्षित पूरी ध्यान पूर्वक पूरे कथा सुने। जय श्री कृष्णा मित्रों, फिर मिलेंगे भागवत कथा सुखदेव जी और परीक्षित संवाद के साथ। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर